बहुत समय पहले पहाड़ियों और घने जंगलों के बीच एक छोटा सा सुंदर गांव था, रामपुर। चारों तरफ हरे भरे खेत, मिट्टी के घर, आम के पेड़ और एक बड़ा सा तालाब था। सुबह होते ही पक्षियों की चहचहाहट से पूरा गांव गूंज उठता था। किसान बैलों के साथ खेतों की ओर निकल जाते और बच्चे मिट्टी की गलियों में खेलते हुए स्कूल जाते। इसी गांव में रहता था एक प्यारा और होशियार लड़का, मोहन। मोहन की उम्र लगभग 13 साल थी। उसकी बड़ी बड़ी चमकती आंखों में हमेशा कुछ नया जानने की उत्सुकता रहती थी। उसे पुरानी कहानियां सुनना, रहस्य ढूंढना और रोमांच भरे सफर करना बहुत पसंद था। हर शाम मोहन अपने दादाजी के पास चौपाल में बैठ जाता। दादाजी गांव की पुरानी कहानियां बड़े मजे से सुनाया करते थे। एक शाम दादाजी ने धीमी आवाज में कहा, मोहन, क्या तुमने कभी गांव के खोए हुए खजाने की कहानी सुनी है? मोहन की आंखें चमक उठीं। उसने उत्साह से पूछा, दादाजी, कौन सा खजाना? दादाजी मुस्कुराए और बोले, बहुत साल पहले इस गांव पर एक राजा का राज था। कहते हैं कि उसने अपने राज्य का बहुत सारा सोना और गहने गांव के पास कहीं छिपा दिए थे, लेकिन उसके बाद वो खजाना कभी किसी को नहीं मिला। मोहन अब पूरी तरह कहानी में डूब चुका था। दादाजी ने आगे कहा, लोग कहते हैं कि उस खजाने तक पहुंचने का रास्ता एक पुराने नक्शे में छिपा है। उस रात मोहन को नींद नहीं आई। उसके मन में बस एक ही बात घूम रही थी, खजाना। अगली सुबह उसने अपने दो सबसे अच्छे दोस्तों राजू और सोनू को सारी बात बताई। तीनों ने तय किया कि वे इस रहस्य का पता लगाएंगे। सबसे पहले वे गांव के पुराने मंदिर पहुंचे। वो मंदिर बहुत पुराना और टूटा हुआ था। दीवारों पर दरारें थीं और चारों तरफ बेलें फैली हुई थीं। मंदिर के पीछे मिट्टी में कुछ चमकता हुआ दिखाई दिया। मोहन ने पास जाकर मिट्टी हटाई तो वहां एक पुराना लोहे का डिब्बा दबा हुआ था। तीनों ने मिलकर उसे बाहर निकाला। मोहन ने जैसे ही डिब्बा खोला, अंदर एक पुराना और फटा हुआ नक्शा मिला। तीनों दोस्त खुशी से उछल पड़े। नक्शे में गांव के पीछे वाले जंगल और पहाड़ी रास्ते का निशान बना था। अगली सुबह सूरज निकलते ही तीनों दोस्त जंगल की ओर निकल पड़े। जंगल बहुत घना था। ऊंचे ऊंचे पेड़, पक्षियों की आवाजें और पत्तों की सरसराहट माहौल को रहस्यमयी बना रही थी। मोहन सबसे आगे चल रहा था और हाथ में नक्शा पकड़े रास्ता देख रहा था। चलते चलते उन्हें एक पुराना पत्थर का कुआं मिला। मोहन ने नक्शे को ध्यान से देखा। नक्शे में भी कुएं का निशान बना हुआ था। तभी उसकी नज़र पास के पत्थर पर बने तीर के निशान पर पड़ी। तीर पहाड़ी की ओर इशारा कर रहा था। तीनों दोस्त आगे बढ़ गए, लेकिन तभी अचानक मौसम बदल गया। आसमान में काले बादल छा गए और तेज बारिश शुरू हो गई। रास्ता फिसलन भरा हो गया। अचानक सोनू का पैर फिसला और वो नीचे गिरने लगा। मोहन ने तुरंत उसका हाथ पकड़ लिया। कुछ पल के लिए सबकी सांसें थम गईं। मोहन ने पूरी ताकत लगाकर सोनू को ऊपर खींच लिया। तीनों ने राहत की सांस ली। बारिश रुकने के बाद वे पहाड़ी के ऊपर पहुंचे। वहां एक पुरानी और रहस्यमयी गुफा थी। गुफा का दरवाजा अंधेरे से भरा हुआ था। मोहन ने टॉर्च जलाई और धीरे धीरे अंदर कदम रखा। दीवारों पर पुराने राजा और सैनिकों की तस्वीरें बनी थीं। गुफा के बीचों बीच एक बड़ा पत्थर रखा था, जिस पर लिखा था, सच्चे दिल और बहादुरी वाले ही आगे बढ़ सकते हैं। मोहन ने हिम्मत करके पत्थर को धक्का दिया। पत्थर हटते ही नीचे जाने वाली सीढ़ियां दिखाई दी। तीनों दोस्त धीरे धीरे नीचे उतरे। नीचे एक बड़ा कमरा था। कमरे के बीच में एक चमकता हुआ संदूक रखा था। मोहन का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने धीरे से संदूक खोला। अंदर सोने के सिक्के, चमकते गहने और एक पुराना पत्र रखा था। पत्र में लिखा था, ये खजाना गांव वालों की भलाई के लिए रखा गया है। इसे केवल अच्छे कामों में इस्तेमाल करना। मोहन कुछ देर चुप रहा। वो चाहता तो ये सब अपने पास रख सकता था, लेकिन उसने दादाजी की सीख याद की। तीनों दोस्त खजाना लेकर गांव लौटे। पूरा गांव उन्हें देखकर हैरान रह गया। सरपंच और गांव वाले चौपाल में इकट्ठा हो गए। मोहन ने सबके सामने कहा, ये खजाना पूरे गांव का है। इससे हम नया स्कूल बनाएंगे, तालाब साफ करेंगे और खेतों तक पानी पहुंचाएंगे। गांव वाले भावुक हो गए। कुछ ही महीनों में गांव बदल गया। नया स्कूल बन गया, तालाब साफ हो गया और खेतों में हरियाली लौट आई। गांव के लोग मोहन को प्यार से गांव का छोटा हीरो कहने लगे। और उस दिन मोहन को समझ आया कि असली खजाना सोना नहीं, बल्कि लोगों की खुशी होती है।